भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो। मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोल रहे हैं, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। सरकार का वजूद क्या है? अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? राहुल गांधी के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं प्रियंका गांधी। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं और प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि उन्होंने सेना का अपमान किया है तो प्रियंका ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, वो किसी भी कीमत पर सेना का अपमान नहीं कर सकते। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। प्रियंका गांधी बिहार में हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। लगातार उन्होंने कमान संभाल रखी है और कई जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी चनपटिया पहुंची थी और इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, भारतीय सेना को लेकर जो उन्होंने जिक्र किया कि एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया और राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि अब राहुल गांधी सेना में जाति खोज रहे हैं। हालांकि जाति को लेकर यह राहुल गांधी का कोई पहला बयान नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने कई बार सेना का उदाहरण दिया है। इसी सवालों पर जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी जो है सेना का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, ये बयान आप सुन लीजिए। औरंगाबाद में इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि वो सेना को बांटना चाहते हैं, सेना का अपमान किया। जैसे मैंने कहा, ऐसे करते मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोल रहे हैं, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते हैं पूरे देश को, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं हमेशा। दिखाने के लिए कि हरियाणा में किस तरह से चुनाव चोरी किया गया, ये क्यों नहीं पूछा आपने? वोट चोरी को लेकर के बिल्कुल वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी अलग अलग तमाम जो सबूत है वो दे रहे हैं, लेकिन बिहार में भी आप लोगों ने तमाम सबूत दिए, उसके बावजूद SIR वो 65 लाख लोग के नाम काटे गए। आपको क्या लगता है, ये क्या होना चाहिए, क्या चीजें हो रही है? मेरी आशा तो ये है कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष तरह से इसलिए होगा कि हमने कम से कम ये मुद्दे उठाए हैं, तो शायद निष्पक्ष तरह से होगा। लेकिन अगर निष्पक्ष तरह से नहीं होगा तो फिर ये वही कर रहे हैं जो बाकी प्रदेशों में कर रहे हैं। महागठबंधन अगर जीतता है, मतलब आपने इसमें तो कोई हो रहा है देखा आज सुबह सबूत। सरकार का वजूद क्या है? अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? अब जो आवाज उठाता है, सुनिए, जो आवाज उठाता है उसको आप अनाप-शनाप बोलते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है, वो आवाज उठाता है। लेकिन देखिए, आप कुछ भी कहें, आप बड़ी बड़ी मीडिया वाले जो हैं, जो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के उसमें काम करते हैं, कुछ भी कहें, राहुल गांधी रुकेगा नहीं। राहुल गांधी सच बोलेगा और सच देश देख रहा है, समझ रहा है। तो सुना आपने कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होगा। राहुल गांधी हर वक्त देश की भलाई चाहते हैं और वो सेना का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आज राहुल गांधी ने जो बड़ा खुलासा किया और बिहार में जो पहले चरण की वोटिंग होनी है उसके पहले राहुल गांधी ने जो खुलासा किया और कहा कि जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया और सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट में काट दिए गए हैं। तो राहुल गांधी ने जो है वोटर वेरिफिकेशन पर जो आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिया गया और बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। तो बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी ने वोटिंग से ठीक पहले, तो उस पर भी प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा जो खुलासा किया
तभी तो कुछ उम्मीद है कि यहाँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। वो भी उम्मीद है, नहीं तो चुनाव में निष्पक्षता रहती ही नहीं, बचती ही नहीं। तो प्रियंका गांधी ने अपने भाई का बचाव किया है। राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सेना का अपमान किया है, तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी ने किसी भी कीमत पर सेना का अपमान नहीं किया है, वो सच्चे देशभक्त हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।